ये बताओ तुम। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक मिनट। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर, हो रही है। सही। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ें देखी थी। हमने देखा था कि किस तरह हमने बिजनेस मैनेजर बनाया था। बिजनेस मैनेजर के बारे में हमने सारी चीज़ें देख ली थी कि बिजनेस मैनेजर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। सही है। और हम एड मैनेजर के ऊपर भी आ गए थे कि किस तरह एड हमारा क्रिएट होगा। तो आज की क्लास में हम एक ऐड क्रिएट करेंगे। सही है। तो हमने होमवर्क किया है, उसके ऊपर पूरा काम किया जाएगा। उसको हम देखते हैं। सही है। हमने इसके ऊपर देखा था कि हमारे पास एक यूजर्स होते हैं, हम पीपल किस तरह ऐड कर सकते हैं। पार्टनर्स क्या होते हैं, सिस्टम पे देखा था। अकाउंट्स में हमने कहा था कि पेज किस तरह ऐड होगा। अब ओके लग रही है। पेज हमने ऐड किया था, डिजिटल आवाज पेज ऐड करने के लिए हमने क्या किया था, सिंपल हमसे तीन सवाल पूछ रहे हैं कि आपका पेज है या किसी से रिक्वेस्ट करके आपने पेज का एक्सेस लेना है या न्यू पेज क्रिएट करना है। हमने कहा भाई हमारे पास पेज है, इसने कहा कौन सा पेज ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे पेज का यूआरएल लिया, यूआरएल देके हमने नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको ऐड कर दिया। सही है। दूसरा हमने एक ऐड अकाउंट किया था। अब क्या होता है कि बिजनेस मैनेजर होता क्या है, बिजनेस मैनेजर ये है कि कोई भी बंदा है, एक पर्सन है। सही है। उसका बिजनेस है, उसके पीछे, हर बिजनेस के पीछे एक रियल पर्सन होता है। सही। तो बिजनेस मैनेजर में क्या होता है कि आपकी डिटेल्स की, आपने के पार्टनर्स क्या है, आपके यूजर्स कितने हैं, आपका व्हाट्सअप क्या है, आपके इधर से आप वेबसाइट को पिक्सल में आज वो भी दिखाऊंगा। मैंने लास्ट क्लास में बोला था, फिर मैंने कहा चलो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करके दिखा दूंगा किस तरह आप पिक्सल्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो बिजनेस मैनेजर में हम यहाँ से सारी चीजें कर सकते हैं और यहीं पे हमारा एड अकाउंट बनता है। सही है। और ऐड अकाउंट आप मल्टीपल्स भी बना सकते हैं, बहुत सारे भी बना सकते हैं, एक दो भी बना सकते हैं, लेकिन आपके अकाउंट के ऊपर है। स्टार्टिंग में आपको एक ही ऐड अकाउंट बनाने की अलाउ होता है, फेसबुक अलाउ करता है। बाकी जब आपका अकाउंट थोड़ा सा मिच्योर हो जाए और आप एड्स वेड्स रन करना स्टार्ट कर देते हैं तो फेसबुक पर आपको दूसरा एड मैनेजर बनाने की वो दे देता है। सही। तो मल्टीपल ऐड अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं और किसी का भी बिजनेस मैनेजर है आप उससे एक्सेस ले सकते हैं। सही है। जैसे कि ये वाला है, ये मैंने नहीं बनाया, बहुत सारे हैं। उदुल अबराज का है, ये बाकी बने हुए, तो मैंने किसी से एक्सेस नहीं लिया ना, मैंने खुद बनाया। तो क्लाइंट क्या करता है, सिंपल जाता है यूजर्स में, पीपल में, तो मुझे एक रोल दे देता है कि ये बंदा क्या कर सकता है, ये ऐड रन कर सकता है। सिंपल। सही है। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने कैटलॉग्स का देखा था कि किस तरह हमने पिक्सेल्स ऐड करने हैं। तो आज मैं एक आपको पिक्सेल्स बताऊंगा। हमने डेटा सेट में जाना है। डेटा सेट में हमने एक बनाया था, लेकिन इसको मैं दोबारा करता हूँ। सही है। डेटा सेट में आप जाओगे, आपके पास एक ऐड न्यू का आएगा। सही है। चले हम एक न्यू बनाते हैं। न्यू में बनाता हूँ पिक्सेल्स डेटा। सही है। मैंने इसके नाम से बनाया। मैं वापस डेटा सेट में जाता हूँ।
सही। पिक्सेल्स डेटा के नाम से आ गया। इस पर मैं जाता हूँ। यहाँ पे मुझे जाना होगा इवेंट मैनेजर में। सही है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, इवेंट मैनेजर में। ये पिक्सेल्स का, पिक्सेल्स कहाँ से होगा? डेटा सोर्स है। डेटा सोर्स में आओगे, पहले डेटा सेट बनेगा। डेटा सेट जब बनेगा तो आप पिक्सल सेट कर सकते हो। पहले डेटा सेट बनाना होगा। डेटा सेट आप किसी भी नाम से कर सकते हैं। ये दरअसल होता है पिक्सल्स के लिए। सही है। तो मैंने अपना नाम दे दिया पिक्सल डेटा या एलिसन डेटा या जो भी आपका बिजनेस हो। तो आप उसके हवाले से इसके ना कोई भी नाम दे सकते हैं, नाम का कोई मसला नहीं। बस ऐसा नाम हो कि आपको याद रहे कि अच्छा जी ये पिक्सल है। ठीक है। ओपन इवेंट मैनेजर करूंगा, मेरे पास एक न्यू टैब खुल जाएगा इवेंट मैनेजर का। सही है। ये बिजनेस मैनेजर का ही है, बिजनेस मैनेजर स्लैश इवेंट मैनेजर। सही है। अच्छा जी। अब मैं पिक्सेल्स में आ गया हूँ। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा हमने करना है। सही है। यहाँ पे हमारे पास दो तीन चीजें आ रही हैं। फर्स्ट, सेंड इवेंट फ्रॉम अ सर्वर एपीआई। हमें एपीआई एपीआई नहीं करनी। हम यहाँ पे देखेंगे सेट अ पिक्सल फ्रॉम ब्राउजर। सही है। ये वाला क्लिक कर देंगे। सही। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कनेक्ट वेबसाइट पिक्सेल्स, क्या करना है? मैनुअली ऐड करना है या आपने किसी साथ इंटीग्रेशन करना है? हम बोलेंगे भाई इंस्टॉल कोड मैनुअली। तो ये मुझे एक कोड दे देगा जी। सही है। ये कोड है, मैंने कॉपी किया। मैंने लास्ट क्लास में दिखा था। अब मैं दूसरे ब्राउजर में जाता हूँ, मैं वेबसाइट अपनी खोलता हूँ, लाइक इनकी वेबसाइट है। और मैं दिखाता हूँ किस तरह याद होगा। सुबहान एजेंसीज। अच्छा जी, इंशाल्लाह हम आपको वर्डप्रेस अगर हमने पढ़ा ना, तो वर्डप्रेस में और भी प्लगइन्स है, तो आपको उन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। सही है। ये वर्डप्रेस है, मैंने इसको लॉगिन किया। ये मेरी वेबसाइट है। अच्छा जी। वेबसाइट में जब आप आएंगे तो आपके पास अभी आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ समझ नहीं आई क्या है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे प्लगइन्स। तो ये तो जब भी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप इसको फॉलो कर लीजिएगा, क्लाइंट के लिए अगर करना। तो प्लगइन्स में सबसे पहले जाना है। सही। प्लगइन्स में जब आप चले गए तो यहाँ पे आपके पास एक पर स्क्रॉल करके आपके पास आ रहा होगा ऐड न्यू प्लगइन। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे भी आएगा। सही। यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक मार्केट है। यहाँ पे मैं एक वो लिखता हूँ, मुझे चाहिए वीपी हेडर एंड फुटर। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे प्लगइन्स आ जाएंगे। तो इसमें से जो मुझे इंस्टॉल करना होगा वो मैं इंस्टॉल कर लूंगा। अभी मैंने ये वाला इंस्टॉल किया हुआ, इंसर्ट हेडर एंड फुटर। सही है। तो इससे क्या होगा? पिक्सल्स क्या बोल रहा है, जो हमारा ये रहा पिक्सल्स, ये बोल रहा है कि ये अपनी वेबसाइट के हेडर पे लगा दो। सही है। ये हेड पे लगाना होता है, हेडर पे। सही है। अब वेबसाइट हमने अगर कोडिंग करनी होती, कोडिंग की जो वेबसाइट होती है, तो वहां पे तो बंदा लगा सकता है। लेकिन ये वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस के लिए हमने क्या किया कि हमने कहा हेडर एंड फुटर का एक प्लगइन होगा। प्लगइन कहाँ से मिलेगा? आपने जब इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल सिंपल क्लिक करेंगे, तो इसके बाद आपके पास आ रहा होगा एक्टिव करना। इसको आप एक्टिव कर दिएगा। एक्टिव करने के बाद आप सेटिंग्स में जाएंगे, ये आपके पास आ गया वीपी हेडर एंड फुटर। सही है। तो वीपी हेडर एंड फुटर में जब आप जाते हैं तो जो कोड था मेटा पिक्सल कोड, सही है, हमने जो कॉपी किया था वो आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर दें। यहाँ पे सिर्फ पेस्ट करके नीचे आएंगे, सेव चेंजेस। क्लियर है यहाँ तक? ये स्टेप्स अभी थोड़े से आपको मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन इसको रट्टा मारेगा। प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन करना है। प्लगइन वीपी हेडर फुटर का प्लगइन होगा, उसको इंस्टॉल करना है। उसमें जाना है, यहाँ पे तीन आपके पास चीजें आ रही हैं, स्क्रिप्ट इन हेड, हेडर, स्क्रिप्ट इन बॉडी, स्क्रिप्ट इन फुटर। तो हेडर में ये वाला कोड जो हमने फेसबुक के पिक्सेल्स का हमें जो दिया हुआ है, और इवेंट मैनेजर में हमने जाके ये किया था, इसको हमने कॉपी करके वहां लगा देना। सिंपल। क्लियर है? सही है।
सही है। सही है। हमने डेटा सेट कर दिया। अब पिक्सल्स क्या होता है? पिक्सल्स यहीं पे आ गया होगा। अगर आप पिक्सल्स कनेक्ट कर लेंगे, और पिक्सल्स कनेक्ट कैसे होगा, ये देखा पिक्सल्स में जब जाते हैं तो बोल रहा है आप अपना डेटाबेस डेटा सेट देख लें। अब पिक्सल चेक करने का तरीका सबसे आसान बता देता हूँ। मैं एक एक्सटेंशन बताता हूँ किसी भी वेबसाइट का, अगर आपने देखना है कि इनका वो हुआ हुआ है, क्या नाम है, पिक्सल शायद है या नहीं है, तो आपने एक वो करना है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है? मेटा पिक्सल्स हेल्पर। सही है। ये क्रोम का एक्सटेंशन है, मेटा पिक्सल हेल्पर। जब मैं इस पे जाता हूँ तो यहाँ से ऐड टू क्रोम होगा, ऐड टू क्रोम करोगे बस हो जाएगा। अब किसी भी वेबसाइट पे आप जाओगे, किसी का देखना, लाइक मुझे इस वेबसाइट का देखना है, तो यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन किया, दिख रहा मेटा हेडर एंड पिक्सल। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये मुझे बता देगा पिक्सल्स हुआ हुआ है, पिक्सल्स का कोड आ गया। सही। अब इसी तरह मैं किसी दूसरे की साइट खोलता हूँ, लाइक मैं किसका खोलता हूँ, मैं किसी कस्टमर की मुझे मिल जाए, आई थिंक सो इनका भी कनेक्ट हुआ हुआ है नहीं हुआ, ये देख लेता। तो ये भी मुझे नहीं पता, ये भी कल ही आया मेरे पास काम करवाने के लिए। अच्छा, इनका भी हुआ, पिक्सल्स कनेक्ट हुआ। सही है। तो हर बंदे का पिक्सल सिक्स आएगा। अभी मुझे वेबसाइट से याद नहीं आ रही। ऑनलाइन शूज, मैं किसी का भी खोल लेता हूँ, जो बंदा ऐड ही नहीं चलाता हूँ। वैसे आजकल सबने पिक्सल्स कनेक्ट किए होते हैं। पिक्सल से क्या होता है? पिक्सल्स आपकी वेबसाइट का इनका भी होगा। चलो जी। सही है। तो हर बंदा यही चाहता है कि मेरी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है या लोग आ रहे हैं विजिट कर रहे हैं, उनका जो डेटा होगा वो मेरे पास सेव हो जाए, मेरे मेटा में, मेरे जो बिजनेस मैनेजर में, ताकि कल को मैं जब मोफो चलाऊंगा, हमने टोफो मोफो पढ़ा था, एक्सेल की हमने एक शीट बनाई थी, आई थिंक ये है। हम्म, यहाँ से जूम होगा। सही। हमने टारगेटिंग में देखा था, हमने कहा था टोटल बजट हम क्या रखेंगे, 7,000 हमने ए बी टेस्टिंग करनी होती है स्टार्टिंग में। हमने कहा था अवेयरनेस टोफो, टोफो पे हम इतना लगाएंगे इतना लगाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारा जो हम चलाएंगे, और इससे जितने भी बंदे आएंगे, अभी मैं एक क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ, टोफो मोफो ही कर रहा हूँ, उनका लगा हुआ हूँ, तो मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ये रहा। सही। सबसे पहले मैंने एक टोफो चलाया, टोफो का क्या था, अवेयरनेस था। अवेयरनेस का ऐड मैंने चलाया, अभी कंप्लीट हो गया। सही है। कंप्लीट हो गया। इनका मैं एक मिनट, मैं डेट सेलेक्ट कर लूँ, अगस्त से। इनका मैंने आई थिंक 24 से चलाया था, 25 से इस तरह का। एक मिनट, 24 से लेके 3 तक। अरे यार, 24 से लेके और मैं 3 तक एंड डेट ये रहा। अच्छा, जुलाई, सही, ये आ गया। सही है। तो अवेयरनेस में मैंने क्या किया था, मैंने जो अपनी कन्वर्जन लिखी थी, मैंने कहा था कि मुझे रीच चाहिए, कि मेरे ऐड पे लोग आए। मैंने रीच और इम्प्रेशन का डिफरेंट बताया था ना, तो मैंने कहा रीच के ऊपर तो मुझसे चार्ज करना, और इससे मेरे पास रीच इतनी लेके आया। सही है। ये मेरी रीच आई है। इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, जस्ट मैं अपना अकाउंट भी चोर करना चाहता था, मुझे एक वो पड़ी है 9 रुपए की। सही है। टोटल मैंने इसका बजट बढ़ा रखा था 21 का। सही है। और 31 को ये बंद हो गया था, और 24 को चलाया था, लाइक 4 से 5 दिन मैंने चलाया था। सही। अभी दूसरा मैंने चलाया है, इसमें क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि ट्रैफिक का ऐड चलाया। सही है। यहाँ पर ट्रैफिक का ऐड मैं अभी आपको बताऊंगा। ट्रैफिक के ऐड में क्या होगा, मेरा जो गोल है, अभी ये क्लाइंट है, इनका काम ऐसा है कि ये कोई ऑनलाइन नहीं करता, क्योंकि ये एक एक कंटेनर नहीं, करोड़ों का है। सही है। तो ये चाहता है कि लोग सिर्फ मैसेज करें या इसके पास व्हाट्सएप पे आ जाए, बाकी फिर इसका काम है कन्वर्ट करना। सही है। तो मैंने मैसेजिंग का ट्रैफिक का किया। मेरा गोल क्या था, मैं चाह रहा हूँ मैसेजिंग एंड कन्वर्जन, मैं चाह रहा हूँ कि लोग कन्वर्ट हो मैसेजिंग करते। सही है। और मुझे एक कन्वर्जन कितने की पड़ रही है, 39 रुपीज की। अगर इसमें से अभी तक 23 इसके पास आए हैं, ये भी तीसरा दिन चल रहा है। सही है। ये मैंने फर्स्ट को चलाया था, 1 अगस्त को चलाया था, आज 3rd है। तो 3 दिन में मेरे पास 23 आए, क्योंकि नया नया अकाउंट है, थोड़ा सा अभी बजट भी मैंने कम ही रखा, 25 रुपये टोटल बजट रखा हुआ है। अभी तक 900 रुपये इसके खर्च हो चुका। 3 दिन अभी भी इसके बाकी हैं।
सही है। तो 23 बंदे हैं, तो मार्केटिंग में हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं नोटपैड खोलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा केस होगा। हाँ, तो मेरा माउस थोड़ा सा बिगड़ गया है, इसको लेना पड़ेगा। अच्छा, अभी इसका मैंने एक ऐड चलाया 2100 रुपये, दूसरा मैंने चलाया 2500 रुपये, और इसको मैंने बता चुका हूँ कि आपने टोटल टोटल कितने स्पेंड करने हैं, 7,000। इसमें आपको रिजल्ट का तो छोड़ो, बस ऐसे ही हम अकाउंट मैच्योर करने के लिए और ऑडियंस देखने के लिए कि हमारी ऑडियंस क्या है, ठीक है, ये क्लाइंट को मैं बता चुका हूँ, क्लाइंट ने कहा सही है। तो ये वाला मैंने किया, इससे मुझे जीरो रिजल्ट मिला। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ इसमें चाहिए थी रीच, मैंने रीच की। लेकिन जो ट्रैफिक वाला मैंने किया ना, ये ट्रैफिक ट्रैफिक वाले में मुझे 23 लीड्स आई है, लाइक 23 मैसेज क्लाइंट के पास गए। ये अवेयरनेस का किया था, रीच। सही है। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, जो होगा। सही। सही है। तो 2500 रुपये मैंने टोटल बजट रखा 7 दिन के लिए, 23 लीड चाहिए। अब इसका काम ऐसा है कि एक लीड भी अगर कन्वर्ट हुई, तो एक लीड से ये तकरीबन 5 लाख तो लेगा। 5 लाख नहीं तो 2 लाख लेगा, चलो 2 लाख नहीं, 60,000 तो लेगा ना, 60K तो लेगा। सही है। तो 60K, इट्स मीन्स इसका ये पैसा और ये पैसा, ये सारे इसके कन्वर्ट होकर वापस आ जाएंगे। अब ये क्लाइंट के ऊपर है कि किस तरह इसने कन्वर्ट करना। मेरा काम क्या था? मेरा काम था इसके पास मैसेजिंग पहुंचाना, इसकी व्हाट्सएप पर ट्रैफिक लाना कि लोग इसके पास आए, बोले सर हमें ये करवाना है, मुझे बाहर से कंटेनर मंगवाना है, या मुझे यहाँ से कुछ इंपोर्ट करवाना है, मुझे एक्सपोर्ट करवाना है। तो लोग इसके पास जाएंगे, मैसेज करेंगे, ये कन्वर्ट करेगा, इसका सारा पैसा रिवर्स हो जाए। सही। तो मार्केटिंग ऐसी चीज है कि आप लगाओगे पैसा, और सही लगाओगे, और सही ऑडियंस होगी, सही क्रिएटिव होगा, तो आपके पास कन्वर्जन आएगी, लोग कन्वर्ट होंगे। सही है। तो जितने भी ये बैठे हुए हैं ना, जो आप देख रहे हो मार्केट में, कि लगातार इनके एड्स आप देख रहे होंगे, एड्स यूट्यूब पे, एड्स फेसबुक पे, एड्स हर जगह एड्स। तो इट्स नॉट मीन दैट कि इनके पास कोई इट्स नॉट मीन दैट कि इनके पास कोई वो नहीं आ रहा हो, बैक नहीं आ रहा होगा। क्योंकि जब स्पेंड कर रहे हो, इट्स मीन्स इसका बैक भी आपके पास आएगा। क्लियर है यहाँ तक? जी सर, क्लियर है। सही। सही है। तो डेटा सेट एंड पिक्सल्स का कनेक्ट करना आप लोग सीख गए। बाकी इंटीग्रेशन में बता चुका हूँ। पेमेंट मेथड मैंने आपको बताया था कि पेमेंट मेथड आप करेंगे कहाँ से करेंगे, आप बिजनेस मैनेजर से करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। लाइक एड मैनेजर से नहीं करेंगे, ये एड मैनेजर है, ये बिजनेस मैनेजर है। सही है, बिजनेस अकाउंट है। आपका फेसबुक डॉट बिजनेस है, ये एड मैनेजर है। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। इसमें आपकी डिटेल्स होंगी, इससे आप एड ट्रांसफर करेंगे। सही है। और ये दिख रहा है, अभी सी मोर अकाउंट सीखूंगा मैं, जैसे कि एलिसन जॉकी के खोलता हूँ। अच्छा। ये वाला खोलता है, चलो। ये मुझसे वेरिफिकेशन ना मांगिए, बस दुआ करें। चलो जी, खुल गया। सही है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डिटेल आपको बता सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक एक कैंपेन खोल के भी दिखाऊंगा कि क्या चीज़ किस तरह है। सही है। कोई भी ऐड चल रहा है, जो चल रहा है वो यहाँ से ऑन है, अगर नहीं चाहिए बंद कर दो, सिर्फ। सही है। ये आपको बताएगा भी कि हाई परफॉर्मेंस हो रही है इसकी, अच्छी लीड्स आ रही है, नहीं आ रही। और अभी ये सेल्स की चल रही है सारी, ज़्यादातर सेल्स की चल रही है, क्योंकि हमारा काम क्या था, सेल्स करना। सही है। अब यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, मैं आपको इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करता हूँ। एक मिनट। हाई परफॉर्मेंस वाली कौन सी थी, पहली है एक। अभी तक अमाउंट स्पेंड कितना हुआ?
51,000। सही है। मैं कैलकुलेटर से बोल देता हूँ, इसको छोटा कर देते हैं। अच्छा, टोटल अभी 51 हो गया। सही है, मतलब 50,000 हम इसको लगा लेते हैं। और एक कॉस्ट मुझे पड़ी है 335। सही है, तो मैं इसको 335 को कर दिया। बाकी मेरे पास इंप्रेशन आया, रीच आया, लेकिन रिजल्ट कितना है? 153। मतलब इस कैंपेन से जो मैंने चलाई, तो मुझे एक कॉस्ट कितनी की पड़ी? 335 की पड़ी है, और मैंने टोटल सेल्स की है इतनी। सही है, 335 मल्टीप्लाई बाय 153, तो ये 50,000 के करीब ही बनेंगे। देखा, 51.22 इस तरह ही कुछ बनना। सही। अब अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एक प्रोडक्ट है तकरीबन 2100 रुपये का, मल्टीप्लाई बाय 153। मैंने कितनी सेल्स की? 3,21,300, माइनस कितना स्पेंड किया मैंने? 51। 51 आई थिंक ये था। सही है, समझ आ रहा है? मतलब मैंने 2 लाख रुपए कमाए, 50,000 लगा के 2 लाख कमाए। सेम चीज दूसरी मैं दिखाता हूँ। ये वाला कैंपेन है, टोटल अमाउंट स्पेंड कितनी हुए? 852337, मतलब 8 लाख और 52,000 इस तरह मैंने वो किए थे। मुझे एक कॉस्ट कितनी की पड़ी? बड़ी सस्ती पड़ी है वाली, 263 की पड़ी है। तो ये टोटल मैंने अभी तक सेल्स कितनी की है? 3,223। सही है, तो मैं 2100 के हिसाब से अगर लगाता हूँ, 2100 मल्टीप्लाई बाय 323233। सही है, मैंने अभी तक इतना स्पेंड मारा, मैंने इतनी सेल्स की है। सिर्फ एक कैंपेन से मेरे पास 6 लाख रुपए आए। और ये सिर्फ मैं कब का दिखा रहा हूँ? जुलाई 4 से लेके अगस्त 2 तक। ठीक है, मैं अगर इसको ऑल ओवर कर लूँ, ऑल ओवर कहाँ से होगा? ऑल ओवर लास्ट वीक, 7 डेज, 30 डेज, 30 वीक, लास्ट वीक, लास्ट टाइम। यहाँ पे ऑल ओवर क्यों नहीं आ रहा? कस्टम का दिखा रहा। चलो मैं टुडे का दिखा देता हूँ। ठीक है, टुडे का ये है कि थोड़ा कम कम है, आपको समझ आ जाएगा और इजीली। टुडे का अगर मैं वही वाली कैंपेन देखता हूँ, तो अमाउंट कितनी स्पेंड हुई? तो इसको देखो, 2,000 का एक परफ्यूम है मेरा, और मैंने 6 भेजे, मेरे बने 12,000। कितने बने? 12,000 की मैंने सेल्स की कैंपेन से। इससे मुझे कॉस्ट कितनी की पड़ी? 488 की। टोटल अमाउंट स्पेंड कितना हुआ? मैं माइनस करूंगा, माइनस 2907, 2907। सही है, मतलब 1200 में से, मतलब 2,000 लगा लो, इसको 2500 लगा लो, तो मेरा इतना वो हुआ, लेकिन प्रॉफिट है। सही है। अब मैं घर बैठे बैठा है, लाइक मैं, मेरी वेबसाइट बन गई, चीज़ें हो गई, और मैं बैठा हूँ, और अमाउंट मैं स्पेंड नहीं कर रहा एड्स पे। क्या मैं सेल्स कर पाऊंगा? क्या मैं करोड़ों कमा पाऊंगा? नहीं कमा पाऊंगा। ठीक है, तो मार्केटिंग का ये मजा है कि आप घर बैठे ऐड चलाओ, आपकी प्रोडक्ट हर जगह से, ऑल ओवर पाकिस्तान आपके पास चीजें आएंगी। सही। अच्छा, 1 मिनट दीजिएगा मुझे।
सही है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने एक हमारा उस पर आते हैं, क्या नाम है, एलिसन डॉट पी के, जो हम एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहे थे, ये खाली अकाउंट है, तो हम इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। सही है। आप यहाँ से इसको डिलीट भी मार सकते हैं वैसे। और डिलीट छोड़ दो। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास हम क्रिएट कैंपेन करते हैं। कैंपेन जब हम क्रिएट करते हैं तो हमसे कुछ सवाल करता है। सवाल नंबर वन, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। टाइम क्यों ले रहा है, अच्छा हाँ। सही है। अभी आप लोगों ने अगर होमवर्क किया हो, जो मैं स्टार्टिंग से सिखा रहा था कि आपने करना क्या है, हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई, क्यों, किसको, कहाँ, करना क्या है, सेल्स लानी, एंगेजमेंट लानी। तो आपने अगर होमवर्क किया हो तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। ट्रैफिक क्या होता है, एंगेजमेंट लानी है, लीड्स लानी है, मुझे प्रमोशन करना है, मुझे सेल्स करनी है, राइट। तो मैं सबसे पहले अवेयरनेस का एक दोबारा से करके दिखाता हूँ। तो अवेयरनेस का हम क्रिएट कैंपेन करते हैं, न्यू कैंपेन हमने की। ठीक है। ये हमारे पास इस तरह खुल जाएगा। हमने इसका नाम दे दिया, तो मैं क्या दूंगा, 2024 अगस्त, ताकि मैं 10 साल बाद भी आऊँ ना तो मुझे पता चले ये मैंने कब चलाया था। मैं इसको लिख लूंगा टोफो फर्स्ट कैंपेन अवेयरनेस। क्लियर है। ये मैंने एक नाम दे दिया। नाम ऐसा दें कि बाद में आपको याद रहे। अच्छा जी, ये टोफो का था, फर्स्ट कैंपेन हमने अवेयरनेस का किया था, ये वो कैंपेन, अच्छा जी, बाद में भी मैंने चलाए थे लेकिन ये वो नहीं है, ये पहला वाला है, सही है। इसमें नीचे आपके पास आएंगे, आपसे ये कुछ चीजें पूछेगा। ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, इसको छेड़ना वेड़ना नहीं। अच्छा, यहाँ से शो ऑब्जेक्टिव देख लें। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछ लेगा, अवेयरनेस है, सारी चीजें हैं। लिमिट का पूछ रहा है, कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट मानना है। सही है। एड सेट, सही। अच्छा, पहले हमारे पास कैंपेन होता है, कैंपेन के अंदर होता है एड सेट, एड सेट के अंदर होता है एड्स, मल्टीपल एड्स आप बना सकते हैं। एड सेट भी मल्टीपल्स बना सकते हैं, लेकिन कैंपेन आपकी एक होगी। सही है। तो अवेयरनेस की जितने भी कैंपेन्स होंगे उसके अंदर मल्टीपल एड सेट्स मैं बना सकता हूँ। तो मैं एक वो देता हूँ, 2024 अगस्त, अगस्त, फिर क्या दूंगा, मैं बोल रहा हूँ टोको एड सेट फर्स्ट एड सेट। सही। मैं कुछ भी नाम दे रहा हूँ, नो वरीज, सही। अब ये मुझसे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एड में जब भी आप चलाएंगे तो आपके पास आएगा अवेयरनेस परफॉर्मेंस गोल्स, आपसे पूछा जाएगा कि आपका गोल क्या है। सही है। अगर आप लोगों ने होमवर्क किया हो तो आपको पता होगा कि मेरा गोल क्या है, मुझे इस कैंपेन पे करना क्या है। तो मैं, मुझे बोल रहा है कि आपको नंबर ऑफ इम्प्रेशन चाहिए या नंबर ऑफ रीच चाहिए, नीचे और भी चीज़ें पूछ रहा है कि 2 सेकेंड से वीडियो कंटिन्यू देखे वो, या 15 सेकेंड तक देखे, ये रिकॉल, वी विल ट्राई टू शो योर एड पीपल वी आर लाइकली टू रिमेम्बर सीइंग देम। सही। तो मैं बोल रहा हूँ रीच का है, क्योंकि अवेयरनेस अवेयरनेस मुझे रीच या इंप्रेशन ही करवाना था। इंप्रेशन तो ये है कि किसी ने देखा या नहीं देखा। तो अवेयरनेस में ज़्यादातर रीच ही काम आता है, क्योंकि रीच अगर आती है तो सही है, इंप्रेशन तो ये है कि देखा नहीं देखा, वो वाली बात है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है फेसबुक पेज, फेसबुक पेज मुझे ऐड करना है, मैंने फेसबुक ऐड सेलेक्ट कर लिया, डिजिटल आवाज। सही। कॉस्ट पूछ रहा है, नो वरीज। सही। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ है, बजटिंग के ऊपर, बजटिंग के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, बजटिंग के ऊपर आपसे कुछ सवाल करेंगे। डेली बजट, लाइफ टाइम बजट। तो डेली बजट अगर करेंगे तो फेसबुक अपने हिसाब से कभी कभार, ये चीज़ याद रखिएगा, फेसबुक कभी भी, अगर आपने उसको बोला 500 का ऐड चलाओ तो 520 का भी चला सकता है, 530 का भी चला सकता है। सही। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अगर आप उसको लाइफ टाइम बजट देते हैं, लाइफ टाइम, तो वो उस हिसाब से डेली बजट करेगा। कभी डेली बजट वो 400 तक लेके चले जाएगा, कभी वो 420 तक लेके चलेगा, लेकिन जो आपने टोटल बजट दिया होगा ना लाइफ टाइम का टोटल बजट, तो उस बजट के अंदर ही करेगा। वैसे कम ही करेगा, कभी कभार ज्यादा कर लेता है, लेकिन टोटल बजट के अंदर ही करेगा। लाइक अगर मैंने 2100 रुपये दिए तो 2100 रुपये ही चार्ज करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा।
अगर डेली देंगे तो डेली में वो ज्यादा दे सकता है, क्योंकि अगर आपका ऐड अच्छा हो, लोग ज्यादा आ रहा, तो वो रोकेगा नहीं, वो करता रहेगा, वो बोलेगा चलो भाई जाने दो खैर। सही। तो मैं देता हूँ लाइफ टाइम बजट। अब लाइफ टाइम बजट मैंने कितना दिया, मैं दे रहा हूँ 2100 का। मैंने 2100 दिया। अब मुझे बोल रहा है कि 2100 रुपये आपके बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ अगस्त 3 से लेके सितंबर होता है भाई, क्या हो गया, पागल हो गए? तो मैं चाह रहा हूँ अगस्त 3 है ना, तो मेरा ऐड चले अगस्त 10 तक, बस। सही। तो ये मेरा हो गया। किस टाइम पे आना चाहिए मेरा ऐड? सुबह 12 बजे स्टार्ट होना चाहिए, 12 PM पे स्टार्ट होना चाहिए, और शाम को 10 बजे तक मेरा ऐड चलता रहे। इससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इसको भी हम PM कर देंगे। अच्छा, ये बोल रहा है अभी भी आपका बजट कम है, थोड़ा सा इसको बढ़ा दें, क्योंकि आपने 3 4 5 6 7 8 9 10 8 दिन का बजट रखा हुआ 2100 रुपये में, और टाइमिंग भी आपने ज़्यादा की थी। तो अगर मैं इसको 8 बजे करता हूँ तो ये फिर भी शायद चल रहा है, नहीं चल रहा। तो मैं इसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, 10 की जगह मैं 7 कर देता हूँ। सही। तो ये भी मुझे बोलना सही है। और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे ज़्यादा स्पेसिफिक ना जाए, ना ब्रॉड ग्रीन होगा, तो इट्स मीन जो आप डिटेल्स डाल रहे हैं वो अच्छी है, नॉट बैड। सही है। नीचे आप आएंगे बजटिंग स्केजुअल नॉट सो भी। अच्छा, स्केजुअल अगर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन नीचे लोकेशंस पाएंगे कि आपका रीजन क्या होगा। अगर आपने होमवर्क किया होगा तो आपको पता होगा मुझे ऐड कहाँ चलाना है। सही है। मेरा ऐड किसको दिखना चाहिए? मैं चाह रहा हूँ मेरा ऐड कराची में दिखे, कराची में दिखे, या मेरा ऐड दिखे सदर, सदर बाजार। सही। सदर बाजार छोड़ो, अभी सदर बाजार नहीं आ रहा, चलो हम कर देते हैं DHA फेस 2 में सिर्फ मेरा ऐड दिखना चाहिए कराची। DHA 2 फेस 2 कराची। ये मेरे को लेके आ गया कि कराची में ही मैं डिटेल टारगेटिंग कर सकता हूँ, कि मुझे सदर का DHA में दिखाना है, मेरी ऑडियंस कहाँ कहाँ रहती है, जब आपने होमवर्क किया हो मेरे लोगों को दिखाना है। और कहाँ पे होगा? शारे फैसल होगा। ठीक है। शारे फैसल, मुझे शारे फैसल में दिखाना है। और कहाँ दिखाना है देखा, मैं वो कर सकता हूँ। और मुझे दिखाना है, और मुझे कहाँ दिखाना है, और मुझे कहाँ दिखाना है, औरंगी टाउन में दिखाना है। सिंध। एक मेरा ऐड देखिए औरंगी टाउन में। एक मैं चाह रहा हूँ जहाँ पे एयरपोर्ट है वहां पे दिखाना। सही है। या कोई भी है, गुलशन मेमार हो गया, जो भी आपको पास आ रहा है। सही है। गुलशन मेमार में दिखना चाहिए मेरा। सही है, टारगेटिंग हो रही है, ठीक है। ये भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर मुझे एक्सक्लूड करना है, मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरा ऐड वहां नहीं दिखना चाहिए, कहाँ नहीं दिखना चाहिए, बहरिया टाउन में मेरा ऐड नहीं दिखना होगा, मेरी ऑडियंस वहां रहती नहीं है। तो मैं बहरिया टाउन को एक्सक्लूड कर दूंगा, कि यहाँ पे गलती से भी मेरा ऐड नहीं दिखाना। इंक्लूड एक्सक्लूड, इंक्लूड ग्रीन, एक्सक्लूड रेड। क्लियर है? यहाँ से आप रीजन वाइज भी कर सकते हैं, सिटी वाइज भी कर सकते हैं। शो मोर ऑप्शन में जाएंगे, ये आपसे पूछेगा आपकी ऑडियंस क्या है, उनकी एज क्या है। अगर आपने होमवर्क किया हो तो आपको पता होगा कि मेरी ऑडियंस 25 साल की, 20 साल की, वो चीज़ करेंगे। सही। अब यहाँ पे दो चीज़ें पूछेगा, लैंग्वेज का, लैंग्वेज को आप कर दिएगा इंग्लिश उर्दू। सही है। अच्छा। सही है। एडवांस प्लस ऑडियंस। सही है। यहाँ पे आप नहीं जाइएगा, यहाँ पे आप सिर्फ एज कर दीजिएगा। इसको अभी छोड़ दें, इसका मैं बताऊंगा कि क्या है। इससे आपने सेव ऑडियंस करनी होगी, ये पहले नहीं था, ये अभी नया फीचर आया, वो लास्ट टाइम हम कर भी रहे थे, इसमें मसला आ रहा था, तो उसका मैंने देख लिया था क्या मसला। सही। तो हमारी एज क्या है? मैं चाह रहा हूँ 25 से लेके 55 तक मेरे बंदे देखें। जेंडर कौन से देखें? मैं बेच रहा हूँ फीमेल की आइटम्स बेच रहा हूँ, फीमेल पर्स बेच रहा हूँ, तो मुझे फीमेल्स को दिखाना। अब मुझसे पूछ रहा है डिटेल टारगेटिंग, मैं इसको एडिट करूंगा। अगर आपने होमवर्क किया हो, व्हाट व्हेन वेयर किया हो, तो आप क्या करेंगे, उनके इंटरेस्ट, बिहेवियर, उनको क्या पसंद है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डाल देंगे। तो फीमेल्स को क्या पसंद है,
फीमेल्स को पसंद है इमरान खान। इमरान खान एक्टर आगे। सही है। और पाकिस्तानी एक्टर कौन सा है? एक्टर फिरोज खान। अच्छा, आपके पास आ गया फिरोज खान आ गया। अच्छा, फिरोज खान, फिरोजी खान आ गई। अच्छा, ये नहीं आ रहा। फहद मुस्तफ़ा आ जाएगा आई थिंक। सही है, फहद मुस्तफ़ा एक्टर। सही। सही। अब मैंने जो जो चीजें डाल दी हैं, अब मैंने क्या किया, मैंने, आप लोगों ने हु व्हाट व्हेन वार किया होगा, वो सारी चीजें आप डालेंगे तो उसमें से जो जो चीजें फेसबुक के पास डिटेल होंगी, वो उसमें से वो पिक कर लेगा, बाकी को हटा देगा। सही है। फिर उसके बाद फेसबुक क्या करेगा, वो आपको बोलेगा सजेस्ट। फेसबुक का एल्गोरिथम बोलेगा कि भाई, जो बंदा इनमें इंटरेस्ट होगा वो कोक स्टूडियो भी देखता होगा, वो आतिफ असलम को भी देखता होगा, हम टीवी देखता होगा, सलमान खान का एक्टर होगा, आमिर खान, शाहरुख खान। सही है। मैं नहीं चाहता हूँ। ये मुझसे और भी बोल रहा है, अमिताभ बच्चन, बैरिया टाउन रियल स्टेट में इंटरेस्ट होगा। तो ये मुझे ऑडियंस मेरी बता रहा है कि मेरी कौन सी ऑडियंस क्या चीज़ है, किस तरह है। सही है। मैं और भी सजेस्ट कर सकता हूँ, सजेस्ट करता हूँ। अच्छा, रियल स्टेट का मैंने एक डाला तो मुझे बोल रहा है ज़मीन.com। ज़मीन.com सबसे बड़ी रियल स्टेट की वेबसाइट है, तो बोल रहा है रियल स्टेट का अगर कर रहे हो तो ज़मीन.com में वो इंटरेस्टेड होगा। डिफेंस हाउस अथॉरिटी लाहौर, इसका वो होगा। सही है। नीचे मैं आता हूँ, पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम में वो इंटरेस्ट होगा। उसके इंटरेस्ट मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा इंटरेस्ट होगा। रियल स्टेट में होगा, फ्रांस में होगा, फ्रांस पैलेस पता नहीं क्या है, और भी इस्लामाबाद प्लेस, सोनम निगार निगम। सोनम निगम है क्या, ये सिंगर है, नेहा कक्कड़। सही है। और भी मुझे टी सीरीज का कर रहा होगा। तो ये मेरी इंटरेस्ट बता रहा है। अगर वो मैं किसी, अभी मेरी नीश के ऊपर, अभी आपने होमवर्क किया होगा, तो ये चीज़ आप ऑडियंस को उतना ही ब्रॉड और वो कर सकते हैं। और मैक्सिमम मैक्सिमम मैं आपको आइडियल बताऊं, 15 से 20 आपने लिए करने हैं। अभी हमने कितने किए? बहुत ही कम किए। तो ये दिखा रहा है, यहाँ पे देखें आप, इंटरेस्ट एडिशनली हम टीवी में होगा, पीपल हु आर एक्सपेक्टेड। तो हम टीवी, जो जो बंदा देख रहा है, जो इंटरेस्ट है फीमेल, जिनकी 25 से लेके 55 तक है, और जो वो चीज़ के बारे में आजकल बात कर रहे हैं, लाइक उनको पर्स की बात कर रहे हैं, दोस्त से बात की, उसने स्टोरीज आपने बनाई होगी, तो उन बंदों के पास मेरा ऐड चला जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। अब समझ आएगा कि क्यों बोल रहा था भाई, ऑडियंसेस निकालो, प्लेसमेंट करो, हु व्हाट व्हेन वेयर बनाओ। दैट्स वाई। क्योंकि जो आपका होमवर्क है, अगर आपका होमवर्क आपका परफेक्ट होगा, चीज़ें आपकी परफेक्ट होंगी, यहाँ पे सिर्फ आपने चीज़ें डालनी है। आपको सजेस्ट भी करेगा, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ है। अब यहाँ पे आप आए सोच रहे हैं यार क्या डालूं क्या डालूं, चलो ये डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, तो उससे आपको रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आप खुद ही मैनुअली दिमाग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, दिमाग पे जोर लगाएंगे, अपने बाल खींचेंगे, उसके बाद जब आप पूरी प्रॉपर शीट डालेंगे यहाँ पे, तो आपके पास एक ऑडियंस पूरी बन के आ जाएगी। सही है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, नेक्स्ट मार देना। कैंपेन बन गई, एड सेट बन गया। अब क्या बोल रहा है, ऐड। ऐड का भी नाम दे देंगे। ऐड का नाम मैं क्या दे रहा हूँ? ऐड का नाम मैं दे रहा हूँ 2024 अगस्त, टोको फर्स्ट ऐड। मैंने नाम दे दिया। मुझे पूछ रहा है कि पेज कौन सा है, हमने कहा यही पेज है। ऐड सेटअप करना है या दूसरा वो करना है, मैं बोल रहा नहीं का सिंगल पोस्ट करनी है, कैरासोल, ये आपको बता चुका हूँ, सिंगल इमेज क्या होती है, कैरासोल होती है क्या, कलेक्शन क्या होता है। सही है। अब ये मुझसे पूछ रहा है, नीचे आएंगे हम, क्रिएटिव के बारे में पूछेगा। अब क्रिएटिव मैंने आपको बताया था, मार्केटिंग में क्रिएटिव सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या डाल लो, वीडियो डाल लो, इमेज डाल लो। सही। तो मैं ऐड इमेज करता हूँ। मैं यहाँ से फीमेल या लेडीज पर्स।
मैं जिस एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ से नहीं उठाइएगा वरना कॉपीराइट आ जाएगा। गूगल से कभी भी नहीं उठाइएगा। सही है। मैं नेक्स्ट करूँगा। अब ये मुझसे पूछा है कि ओरिजिनल ये है, ये इस समय चलेगा, तो सही है, जाने दो, डन। सही है। तो अभी मेरा ये पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ पर ऐड होगा, इस तरह होगा। सही है। अब नीचे मुझसे ये पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, प्राइमरी टेक्स्ट क्या देना है। तो लक्ष्य। सही है। अब ये मैंने लिख दिया, लेकिन मुझे अभी फेसबुक खोल रहा है, फेसबुक का भी ये नया फीचर आया एआई का, तो ये मुझे सजेस्ट भी कर रहा है, ट्रीट योरसेल्फ विद रॉयल्टी एंड लग्जरी फीमेल कलेक्शन अवेलेबल नाउ डिजिटल आवाज। मैं बोलूँ इसी को कर लो। चलो, मेरा नीचे यहाँ पे आ रहा होगा। सही है। मैंने अपना ऐड का वो दे दिया। आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। अच्छा जी, याद है हमने एक डेटा सेट किया था, पिक्सेल्स कनेक्ट किए थे, तो ये मुझसे पूछ रहा है आपका डेटा सेट कौन सा है? तो अगर आपका भी ऐड नहीं है, मैं ये दूसरे ऐड कैंपेन में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपके पास वो आ रहा होगा, पिक्सेल्स आपने बनाए होंगे तो वहाँ पे ये आ रहा होगा, कनेक्ट हुआ होगा तो आपको दिखाएगा। तो उसको आपने सिंपल वो करना है। अब ये मुझे बोल रहा है ऐप इवेंट करना है, वेबसाइट इवेंट करना है, तो अभी मेरे पिक्सेल्स नहीं है तो ट्रैकिंग नहीं आ रही, वरना फिर क्या होगा कि आपके जो कैंपेन है जितने भी लोग आते हैं तो उसके ऊपर जाएंगे। ठीक। सिंपल, इसको आपने करना है पब्लिश। दैट्स इट। आप अटेंड करना सीख गए, मुबारक हो। मुश्किल है भाई। हाँ जी। नहीं सर, मुश्किल तो नहीं है। आपका ये बन गया 2024 टोफू। सही है। अब मैं कैंपेन्स में आता हूँ दोबारा। मैं दूसरा क्रिएट करता हूँ। दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रैफिक का कर रहा हूँ। सेम चीज। सही है। बोला रिकमेंड सेटिंग नहीं, मैनुअली करो। सही है। यहाँ पर आपने नाम दे दिया। नाम देने के बाद आपने क्या करना है, अभी मैं जल्दी जल्दी इसको बताता हूँ। कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रैफिक लाना है, शो मूव करना है। सही है। नीचे आना। इधर आपने कुछ नहीं करना, नेक्स्ट मार देना। एड सेट में आओगे, यहाँ पे नाम देना है, नाम देना है। नाम देने के बाद आपने करना है सिंपल, आपकी कन्वर्जन क्या लानी है। अभी हम ट्रैफिक कर रहे हैं, ट्रैफिक कहाँ पे लेके जाना है, ट्रैफिक वेबसाइट पे लेके जाना है। मैसेजिंग ऐप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, जैसे मैंने उनके लिए किया था तो मैसेंजर और व्हाट्सअप पे लेके आया था। या कॉल्स करवानी है, क्या करवानी है। परफॉर्मेंस गोल जो इंपॉर्टेंट है ये चीज लास्ट में देखिएगा। अब मैंने क्या करवाया, ये लिख रहा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक्स, तो मुझे क्लिक्स ही चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कन्वर्जन हो मेरी। मैं पे किस पे करूंगा, कन्वर्जन पे करूंगा। कन्वर्जन किस चीज़ की है मेरी, इस चीज़ की, मैसेजिंग पे या वेबसाइट पे या इंस्टाग्राम पे या कॉल्स पे। समझ आ रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं, इंप्रेशंस पे करना है, यूनिक किया, ये करना है, तो बोला भाई कन्वर्जन होगी तो मैं दूंगा ना पैसे। ये मैंने अपना गोल बता दिया। ये बोल रहा है सही है, फेसबुक का पेज तो आपका ये रहा। अभी व्हाट्सअप मेरा कनेक्ट नहीं है, बिजनेस मैनेजर से होगा। बिजनेस मैनेजर पे आप जब जाएंगे ना, तो बिजनेस मैनेजर में आपके पास यहाँ पे आता है व्हाट्सअप का। व्हाट्सअप हमारा ऐड नहीं है। यहाँ पे ऐड व्हाट्सअप करेंगे तो आपके पास फिर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो नंबर आएगा, तो व्हाट्सअप पे आ जाएगा। अभी सिर्फ मैसेंजर दिखा रहा है। सही है। तो ये हो जाएगा। सेम चीज, बजट मैंने लाइफ टाइम दे दिया। सही है। अभी 36,000 दिखा रहा है, मैं इस पे लगा रहा हूँ 3,000 रुपये लगा रहा हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ सितंबर तक नहीं, अगस्त है तो 3 है तो ये 8 तक चले। सही है। अभी भी सितंबर दिखा रहा है, अगस्त 6 तक चले। सही। 3,000 के बजट में मेरा हो जाएगा। अब ये मुझे क्या बोल रहा है, क्या मैक्सिमम कन्वर्जन आपकी होगी 10 से 29। 10 से 29 आपकी होगी। अब मैं 6 किया हुआ ना, तो मैं इसको 9 करूंगा तो बजट मेरा डेली बेसिस पे कम हो जाएगा, तो बोल रहा है 5 से 15। तो जितना आप बजट बढ़ाएंगे और जितनी वो करेंगे तो फेसबुक उतना ब्रॉड आप वो करेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि 3 दिन मेरा चले। 3 दिन में ही मुझे 15 से 44 देगा। 3,000 स्पेंड करेगा लेकिन 15 से 44 मुझे कन्वर्जन ला के देगा।
ये सिर्फ आइडियल बता रहा है, इस पे आपने जाना नहीं है, इस पे भरोसा नहीं करना। ये जो बातें, मेन गेम आपका है ऑडियंस। आपकी ऑडियंस अगर अच्छी होगी तो आप कर पाओगे। सेम चीज लोकेशन है, वही चीज़ है। सही है, प्लेसमेंट है, नेक्स्ट करो। ऐड है, नाम दे दिया। सही है, सेटअप करना है। सही है, आपको बोल रहा है इमेज करनी है, क्या करनी है, वहीं से इमेज डालनी है। प्राइमरी टेक्स्ट हो गया। सही है। अब यहाँ पे आपके पास बोल रहा है चैट ऑन व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम, चले मैं मीडिया ऐड कर देता हूँ ताकि आपके पास यहाँ पे इमेज आना स्टार्ट होता है। मैं इसी बेग वाले को करता हूँ, नेक्स्ट, डन। सही है, दिख रहा, सेंड मैसेज ऑन चैट ऑन व्हाट्सअप, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। सही है, यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन का बटन हटा सकते हैं, ऑर्डर नाउ कर सकते हैं। अगर आपने वेबसाइट पे किया होगा तो ऑर्डर नाउ करना है, शॉप नाउ करना है, सिंगल नाउ करना है, सब्सक्राइब, लर्न मोर, ये आपके पास सारे ऑप्शन दे रहे हैं। कॉन्टेक्ट अस। तो ये तो मैसेंजर पे आपसे लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, व्हाट्सअप आपने इंटीग्रेट किया हुआ, व्हाट्सअप वो हो जाएगा। सही है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करेगा तो उसके पास किस तरह जाएगा, एक बना हुआ वो हो जाएगा, आई एम एबल टू चैट या लर्न मोर, या किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि कन्वर्जन का कोई टेम्पलेट बनाना है तो टेम्पलेट बनाना होगा। सही है, बच्चों वाला काम है, सिंपल पढ़ पढ़ के आपने कर लेना है, कुछ भी नहीं। मेन चीज आपकी थी ये, हु व्हाट व्हेन वेयर व्हेन व्हाई। स्ट्रेटेजी बनानी आ गई, चीजें आ गई, ऑडियंस किस तरह हो गई, ये चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। सही है, यहाँ पे जाओगे एड सेट पे। एड सेट में जब ऑडियंस हम करते हैं ना, एडवांस ऑडियंस, यहाँ पे भी सेम चीज आएगी। और ये मैं सिर्फ इसका नहीं बता रहा, सबका बता रहा हूँ, सबका सेम ही होगा। एडवांस ऑडियंस आ गया। सही है, एडवांस ऑडियंस में क्लिक करूंगा, जेंडर पूछेगा, ये पूछेगा, तो इसके बाद डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में मैंने डाल दिया ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग, अब मैंने एक डाला। अभी आपने होमवर्क किया होगा, होमवर्क पूरा यहाँ पर डालना है, तो आपको सजेस्ट करने लग जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग, क्लॉथ्स, ये वो। सही, वो करके नेक्स्ट करके एड्स में डालना। यहाँ पे चीज़ें डाल दी, सिंपल आपने इसको पब्लिश कर देना। तो ये मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अभी हमने इस पर कोई पेमेंट वेमेंट नहीं है, उसको हम पब्लिश नहीं कर रहे क्योंकि इस पे वो लगा हुआ नहीं, वरना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा फिजूल का। सही है, अच्छा जी, सॉरी। हम डायरेक्ट कैंपेन्स में आते हैं वापस। हमारी 3 कैंपेन्स बन गई थी। एक हमने अवेयरनेस की चला, एक ट्रैफिक की चला, सेम चीज़ एंगेजमेंट की। अब सेल्स के ऊपर आते हैं। मैनुअल, न्यू कैंपेन करना है। सही है, चीज़ें करनी है, इसको नेक्स्ट कर देना, नाम दे देना आपने। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें। सही है, अब यहाँ पे कन्वर्जन क्या करवानी है, ये आपसे कन्वर्जन पूछेगा। चूज योर ड्राइव सेल्स। सेल्स में मोस्टली आपने वेबसाइट सेलेक्ट करनी है। वेबसाइट पे क्या होगा कि वेबसाइट का आप यूआरएल देंगे, यूआरएल तो डायरेक्ट जाएगा उस प्रोडक्ट के पेज पे, परचेज कर लेगा, सिंपल। सही है, डेली बजट देना है, बजट बताना आ गया, लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करना है। सही है, एडवांस में जाएंगे, वही चीज़ होगी, कोई मुश्किल नहीं है, सेम टू सेम है। मैंने बताया था ना, बटन चलाना बहुत आसान है। कुछ भी नहीं है, बटन चलाना क्या है यार, बच्चा भी चला रहा है, यूट्यूब से देख लेना यार। यहाँ पे समझ नहीं है, यूट्यूब से देख लेना। मेन चीज जो थी जिस पर मैंने मेहनत करवाई वो थी स्ट्रेटेजी बनाना, मैनुअली अपलोड करना है, कैटलॉग्स बनाने, ये सारी चीजें आपसे ही पूछ रहा है, डिटेल। सही है, एड सोर्स, ये हमारा वो है, क्या नाम है, कहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो मैं अपने वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ यहाँ पर। लाइक मैं किसी प्रोडक्ट का कर लेता हूँ, एलिसन टॉप, ठीक है, कलेक्शन, कलेक्शन ये प्रोडक्ट, तो वो डायरेक्ट बता देगा मुझे भी लिंक याद नहीं है। कोई सा प्रोडक्ट उठा लेगा, ये प्रोडक्ट का है, कलेक्शन बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, ये लगा है, सिंपल। मेरा ऐड जाएगा इधर का। दिख रहा है?
इसकी इमेज चेंज कर सकते हैं, नो वरीज। इमेज चेंज हो सकती है, वीडियो डाल सकती है। लिंक आपका यही होगा कि कोई क्लिक करेगा वो करेगा। यहाँ पर लर्न मोर लिखा हुआ, आपने बटन इसका हटा देना, बटन आपने कॉल टू एक्शन दूसरा कर देना। आएंगे कॉल टू एक्शन, ये रहा कॉल टू एक्शन। इसका क्या करना है, बाय नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड नाउ, वी ऑफर कॉन्टैक्ट या परचेज नाउ, कुछ ना कुछ होगा, ऑर्डर नाउ। सही, तो यहाँ पे ऑर्डर नाउ आ गया। सही है। अब इसकी इमेज जो चेंज करनी है वो इमेज भी हम डाल सकते हैं। अब मैंने अंदर परफ्यूम का डाला हुआ है, लेकिन मैं इस पर इमेज डाल देता हूँ। ऐड इमेज वीडियो भी ऐड कर सकता है, सिंपल अपलोड करनी है, ये मैंने लगा दी। एलिसेंस डॉट पी के आ रहा लिंक, कोई क्लिक करेगा डायरेक्ट उधर ही जाएगा, लेकिन तस्वीर मैंने इसकी लगा दी है। टैक्स, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें आपने कर दी, इसको भी पब्लिश कर दिया। कोई मुश्किल है भाई? समझ आ रहा है? जी सर, आ रहा है समझ। यस सर। मेन चीज़ जो थी हमारी ये थी, हमने जो फाइल बनाई थी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट, ये चीज़ कोई भी बंदा आता है, आपको सारी चीज़ें ये करनी है। उसका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज निकालनी है, प्रोडक्ट्स क्या होंगी, स्टोरीज एंड सिचुएशंस क्या होंगी। उसके बाद आपने ऑडियंस वन निकाल ली, 2 से 3 ऑडियंस बनेंगी, ऑडियंस आपने निकाल के दे दी। सही है। ऑडियंस ये ठीक है, पूरा इंटरेस्ट क्या होगा, आयजा खान में होगा, खादी में होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये पूरा जब लास्ट में जब आप डालेंगे ना, एडवांस ऑडियंस बनाएंगे, तो आपने पूरा कॉपी करके सिंपल वहाँ डाल देना, उसमें से सिलेक्ट कर देगा और आपको और भी सजेस्ट करने लग जाएगा कि भाई ये चीज़ें भी ठीक है। इंटरेस्ट मैंने बताया था, इनडायरेक्ट किस तरह करना है, डायरेक्ट किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें हो गई। नाम उसका आपने सोचना कि नाम क्या हो जाएगा, टैगलाइंस क्या होंगी, जर्नी डायग्राम, पूरा आपने एक मैप बना दिया, रोल्स डिफाइन कर लिए कि कौन बंदा क्या काम करेगा। सही है। ये वेबसाइट कौन देखेगा, वेबसाइट में क्या क्या करेंगे, कस्टमर सर्विस कौन देखेगा, डिलीवरी कौन करेगा, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। स्किल मैपिंग हो गई, ये पूरा मैंने आपको समझाया था। किस तरह लॉजिस्टिक्स का होगा, कंटेंट मैनेजर कौन होगा, ईमेल मार्केटिंग पर कौन करेगा, ये बाद में आप लोग अगर कभी फ्यूचर पढ़ा ईमेल मार्केटिंग ये भी अच्छा है, तो ऑनलाइन के लिए आपको बड़ा काम आता है। तो ये सारी चीज़ें करनी। इक्विटी का मैंने वो बताया था कि किस तरह आप लोग इक्विटी शेयर कर सकते हैं, पार्टनर्स का कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस बताया था। शेयर्स किस तरह कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट किस तरह बना सकते हैं, सारी चीज़ें ये बता चुका हूँ। बस आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है और काम स्टार्ट करना है। बहुत ही सिंपल है, 1000 2000 रुपये सर से घुमा के उस पर लगाए और चला के देखें, लेकिन फजूल का ऐड नहीं, कोई काम का ऐड। सही है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी ऑडियंसेस आप यहाँ से भी बना सकते हैं फिर। अब आपने 3 ऑडियंसेस बना ली, तो फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑडियंसेस में आएंगे, तो ऑडियंसेस आप सेव भी कर सकते हैं। आपकी जो करामत हम बोल रहे हैं ना, हमने कहा था 3 अलग अलग ऑडियंसेस बना रहे हैं। 3 अलग बनाने का मकसद क्या है कि हम तीनों पर टेस्ट करेंगे कि कौन सी ऑडियंस हमारे लिए सही है। मैंने तीनों में अलग अलग फीमेल्स डाली हैं, तो मुझे कौन सी करनी है, क्रिएट न्यू ऑडियंस करना है या क्रिएट सेव ऑडियंस करनी है। सेव ऑडियंस में क्या क्या करना है, ऑडियंस आप सिंपल यहाँ पे आएंगे, ऑडियंस का नाम दे दिया मैंने, इस ऑडियंस का दे दिया, ये मैं फीमेल बैग बेच रहा हूँ, फीमेल बैग, वह लेडीज कर लो यार, लेडीज बैग ऑडियंस वन। ऑडियंस वन कर दिया, इधर से आप कर सकते हैं कि इनको टारगेट करना है, एज क्या है, और सारी चीज़ें जो हमारी थी, इंटरेस्ट, वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर डाल के क्रिएट न्यू ऑडियंस करना। समझ आ रहा जी सर। सर मेरा एक सवाल है। है? जी। सर जैसे अभी हमने पढ़ा टोफो मोफो बोफो जो हमने पढ़ा, इसके हम्म। अंदर हम टॉप ऑफ द फर्नल ऑडियंस को मिडिल ऑफ द फर्नल ऑडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और मिडिल ऑफ द फर्नल ऑडियंस को बॉटम ऑफ द फर्नल ऑडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
अगर हम सेल्स की कैंपेन चला रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं तो। अच्छा, गुड क्वेश्चन। आपने सेल्स का एक कैंपेन हमने अभी किया, सही है। इसमें हमने टोफो किया, हमने टेस्टिंग की, हमने एक कैंपेन बनाया। हमने कहा कि इसका हमने नाम रखा 2024, 2024 अगस्त टोफो फर्स्ट सेल्स कैंपेन, सही है। हमने इसका कर लिया, इसको मैंने चला दिया, 3,000 का बजट लगा के इसको मैंने चला दिया। तो मुझे इससे पता चल जाएगा ये ऑडियंस मेरी अच्छी है बुरी है, सही है। इट्स इट विल बी गुड ऑडियंस, और मुझे गुड रिजल्ट आया तो मैं चाहूंगा सिंपल ऑडियंसेस में मैं ये ऑडियंस अपने पास सेव कर लूंगा, सही है। वही ऑडियंस में कॉपी करके यहाँ से आप डायरेक्ट सेव भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे अगर गौर फरमाएंगे, अगर मैं अवेयरनेस वाले में ही जाता हूँ तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, एड सेट पे जाता हूँ, इसको एडिट कहाँ गया, ये रहा, सही है। सेव ऑडियंस, ऑडियंस नाम क्या देना है, ये ऑडियंस में दिया गया जो मैंने डाला था, गुलशन एमएमआर, लोकेशन, ये वो, इसके इंटरेस्ट, ये मैं सेव कर लूंगा। ये मैं सेव कर लूंगा जब मैं मोफो चलाऊंगा, लाइक मिडिल ऑफ द फनल, जिनको मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा मेरा ऐड दिखे। तो मैं जब न्यू क्रिएट कैंपेन करूंगा या न्यू कैंपेन करूंगा, जो भी करूंगा, तो उसमें वो सेफ ऑडियंस को टारगेट कर लूंगा। मेरे पास वो ऑडियंस के पास मेरा एक बार ऐड चला गया, उन्होंने क्लिक कर लिया, देख लिया, रीच आ गई, मैं उनको दोबारा टारगेट करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, सेल्स वाले में गया, मैंने जो ऑडियंस सेव की होगी, ये एड सेट में आ गया, एड सेट में आपके पास ऊपर, सही है। मैं इसमें जाऊंगा, मैं यहाँ पे एडवांस में कस्टम नहीं डालूंगा, जैसे हम कस्टम डालते थे। हाँ क्या, ये रहा। मैं बोलूंगा सेव ऑडियंस में जाऊंगा, सेव ऑडियंस में यहाँ से कस्टम ऑडियंस में या लुक लाइक ऑडियंस में मेरे पास यहाँ पे आ रही होगी। यहाँ पे मेरी पूरी टारगेटिंग आ रही होगी, कस्टम ऑडियंस, सेव ऑडियंस पूरी अभी बनी भी नहीं है, तो ना ऑडियंस आएगी, इसको सेलेक्ट करके आप उनको रीटारगेट कर सकते हो, सिंपल एज दैट। ठीक है अगर सर। वहां से नहीं कर सकते, वहां से कॉपी तो कर सकते हैं सेव करके। यहाँ पे जाएंगे, आपका जो ऑडियंस बना होगा यहाँ से कॉपी करके आप सिंपल कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एड मैनेजर, ऑडियंसेस, आई थिंक इनका मैंने बनाया था, नहीं बनाया था, मैं देखता हूँ, बना होगा तो दिखा देता हूँ उसको। अच्छा, यहाँ पे भी नहीं बना हुआ, सही। तो लुक लाइक ऑडियंस या क्रिएट कस्टम ऑडियंस में आप जाके ये यहाँ से क्रिएट सेफ ऑडियंस को भी सिलेक्ट करके आप ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी बताया था किस तरह होगा, सिंपल यहाँ पे आप सेव कर लें, नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पे, वहाँ पे आपके पास पूरा ऑप्शन आ रहा होगा कि किस तरह आप वो कर सकते हो। सही है। अच्छा, अभी एक और चीज थी इसमें, कैंपेन्स में अगर आप चाहते हैं, अरे लोड क्यों है इतना, जल्दी हो। सही, सही है। यहाँ से व्यू चार्ट भी कर सकते हो, एड रिपोर्ट्स भी देख सकते हो कि आपकी जो कैंपेन है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं, और आपने जो ऐड चलाया उसमें से बंदे कौन देख रहे हैं। तो ये चीज भी आप इसको एनालिटिक्स करेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या आपने वो ऐड चलाया था, उसका क्या हाल चाल है। चलो मैं डायरेक्ट कैंपेन से करना सिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, चार्ट पे जाएंगे, चार्ट से भी आपको दिख जाएगा, सेम चीज आपको यहीं पे दिखेगी, दिख रहा है चार्ट, व्यू चार्ट। तो ये मुझे बता देगा मेरी ऑडियंस कौन है, मैन से फीमेल से, परफॉर्मेंस पूरा ओवरव्यू बता रहा है।
एनालाइज करके। सही है। कैंपेन का भी बताएगा, एडसेट का भी बताएगा। मुझे बोल रहा है 24 कन्वर्जन आपने की है, पर कन्वर्जन आपको 39.36 पे पड़ी है। टोटल अमाउंट अभी तक 1000 रुपये भी स्पेंड नहीं हुआ आपके। सही है। आपकी जो ज्यादा ऑडियंस है, जो देखने वाली ऑडियंस है, वो 25 to 34 है। 44 पे आप पैसा फजूल लगा रहे हैं, 8% लोग आ गए तो लगा सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी। सही है, मुझे बता रहा है। फीमेल्स जीरो आ रही है। इट्स मीन्स जो मेरी नीश है इसमें फीमेल्स का काम नहीं है, तो मैं नेक्स्ट टाइम फीमेल्स को टारगेट ही नहीं करूंगा। सही है। प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं ये भी बताएगा। कौन से प्लेटफॉर्म से ज़्यादा आ रहे हैं? फेसबुक से ज़्यादा आ रहे हैं। सही है। फेसबुक से कितनी रिजल्ट आया? 23 रिजल्ट इससे आया। इंस्टाग्राम से तकरीबन एक रिजल्ट आया। सही है, मुझे ये चीज़ें भी बता रहा है। सही है। इसमें मैं जाता हूँ। अच्छा, वो जो एड रिपोर्ट में हम जा रहे थे वो यहाँ से भी जा सकते हैं। इसी कैंपेन का मुझे एड रिपोर्ट भी वो बता देगा पूरा डिटेल। हम्म, सही। यहाँ पे मुझे बता रहा है फ्रिक्वेंटली 1.2 इतने बंदे आ रहे हैं। टोटल 24 रिजल्ट आ गए। अमाउंट स्पेंड ये हो गया। कॉस्ट इतनी की पड़ी है। ये सारी चीज़ें आपको ये बताएगा। फॉर्मेट में जाते हैं। रूल्स अगर मैं बनाता हूँ, रूल्स बन जाएंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इसको जब आप करते रहेंगे तो आपको चीज़ों को आइडिया होगा कि किस तरह होगा। अच्छा, बिलिंग्स का नहीं है, यहाँ से नहीं करेगा। बिजनेस मैनेजर में ही आप पेमेंट ऐड करिएगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। कभी अगर एड मैनेजर आपका हैक हो गया है, कुछ हो गया, तो आप फिर बर्बाद हो जाना है आपने, अगर आपके अकाउंट में पैसे हुए तो। क्लियर है? जी सर, यस क्लियर है। सर। तो आप एड्स रन कर सकते हैं, आप लोग ये बताएं। जी सर। जी जी चलो जी। सर, बिल्कुल कर सकते हैं। बस मजे वाला काम है, कुछ नहीं है। बाकी देखें, एक्सपीरियंस कभी भी आपको डायरेक्ट एक्सपर्ट कभी भी नहीं बनेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। एक्सपर्ट आप बनेंगे टाइम के साथ। कोई भी आपको उंगली पकड़ के नहीं सिखाएगा। कोई भी, आप कहीं पे भी चले आए, जहाँ से भी कोर्स कर लें, आप $1000 का भी कोर्स कर लें या $2000 का कर लें या 80,000 रुपीज का कर लें, कहीं से भी कर लें, जितनी भी IBA से भी कर लें या जेबिस से पढ़ के आ जाए, तो कोई भी उंगली पकड़ के लेके नहीं जाएगा। आपको सिर्फ तरीका, रास्ता, बेसिक्स बताई जाएंगी। बाकी अगर आपने चैंपियन बनना है, एक्सपर्ट बनना है, तो आप खुद बनेंगे। खुद कैसे बनेंगे? काम करके, ट्राई करके। फंसेंगे, डूबेगा, पता चलेगा, लर्निंग होगी, इसी तरह सीखेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। सर मुझे ये पूछना था कि ये A/B टेस्टिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं? हमें ऑडियंसेस पता चल जाएगी, विच ऑडियंस विल बी यूजफुल फॉर अस, यूजफुल फॉर मी, यूजफुल फॉर माय बिजनेस। जैसे अभी मैंने दिखाया कि मेरी ऑडियंस कौन सी थी, 25 से 35 वाले ज्यादा देख रहे थे मेरा ऐड। तो ये चीज मुझे नहीं पता थी। मैं तो 60 वालों को भी दिखाया था। 60 वालों में एक बंदा भी नहीं देखा। इट्स मीन 60 वालों पर मैं पैसा लगा के उनके पास मेरा ऐड तो जा रहा है, मैं पैसा बर्बाद कर रहा हूँ। अगर मैं फीमेल लेडीज बेग बेच रहा हूँ और मैं मेल्स को दिखा रहा हूँ, इट्स मीन्स वो लोग देख तो रहे हैं लेकिन परचेज नहीं आ रहा है। इट्स मीन्स मेरा वो है। मैंने स्टार्टिंग की क्लास में भी बताया था, दोबारा ये लास्ट में मैं दोबारा से बता रहा हूँ। इन मार्केटिंग 3 चीजें याद रखना। मैं उर्दू में लिख रहा हूँ। नंबर 1, आपका क्रिएटिव ऑडियंस, और क्या होगा? बजट, जिसको हम बिड भी बोल सकते हैं।
सही है कि आप कितनी बजटिंग दे रहे हैं, कितना वो दे रहे हैं, कि आपका कॉम्पिटिटर अगर वो 1,000 रुपये लगा रहा, आप 2,000 लगाओ, आप किस ऐड उसके बंदों के पास भी जाएगा, सबके ऊपर जाएगा। तो बजट के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करें। ऐसा बजट रखें कि फेसबुक चलाते हुए भी वो मुस्कुरा के चलाए, वो बोले हाँ भाई मैं दिखा दूंगा, सेल्स ला दूंगा। क्रिएटिव ऑडियंस बजट। अब ऑडियंस बनाना सीख गए, बजटिंग सीख गए, मार्केटिंग सीख गए, अब क्रिएटिव है। अब क्रिएटिव ऐसी चीज है, ये आप टेस्ट कर सकते हैं, ए बी टेस्टिंग में आप क्रिएटिव भी टेस्ट करेंगे। सही है। हमारे क्रिएटिव चलते हैं, एड चलते हैं, तो उसको हम देखते हैं कि किस तरह चलेगा, क्या होगा। मैं कहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे मेरे पास खुल जाता है तो मैं दिखा देता हूँ। तो ये मैं सिर्फ कमेंट सिखा रहा हूँ आपको, लोग क्या क्या नहीं बोलते। समझ आ रहा है। क्रिएटिव ये होता कि आपने बेचना किस तरह। अब इसने क्या किया, किनको टारगेट किया, ऑफिस वर्कर को। और टारगेटिंग में भी क्या किया, ऑफिस वर्कर को ही टारगेट किया। अब कोई भी बंदा होगा ऑफिस वर्कर का, वो लेगा। सही है। अब ये देखें, ऊद वाले लवर्स, उनके लिए ऐड है। समझ आ रहा है ये क्या चीज़ है। जी जी सर, समझ आ रहा है। सही है। मैं और भी दिखा देता हूँ, बहुत है। अब इसके अल्फाज को गौर फरमाए कि क्या अल्फाज यूज है ना, कि सामने वाला लेने में मजबूर हो। देखिए इस तरह के मैं आपको बहुत सारे ऐड दिखा सकता हूँ। ये वाला ऐड तो आई थिंक आप लोगों ने भी देखा होगा।
समझ आ रहा है? सही है। इस तरह के बहुत सारे आप देखते देखते थक जाएंगे। तो बताने का मकसद ये है कि सिंपल क्रिएटिव आपका अच्छा हो, बेचने का तरीका अच्छा हो, उसमें जो वर्डिंग हो, अंगूठा रुकवाना है। इन मार्केटिंग हमारा क्या होता है काम, कि मैं अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ मोबाइल पे या लैपटॉप पे, तो मैं सर स्क्रॉल कर रहा हूँ मेरे पास ये आ गया, और ये मेरा अंगूठा रुके, मेरा अंगूठा रुके और मैं इसको देखूं, और मुझे इतना पसंद आया मैं जाके परचेज कर लूँ। ये भी ऐड चल रहा है, स्पॉन्सर्ड। एनी टाइम ऐड चलता है, 24 घंटे चलता है, ऐड कभी रुकता नहीं इसका। क्यों? क्योंकि हमारे पास आ रही है सेल्स। सही है। मैं आपको दिखा चुका हूँ, वैसे मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ, मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये लास्ट 30 डेज का है, मतलब जुलाई के महीने की ये सेल्स है टोटल। सही है। मुझे ये नहीं पता ये कितनी, मैं इसको कॉपी करके गूगल को बोल लेता हूँ। कन्वर्ट वर्ड्स, ये मुझे बता रहा है 1,924,000,000। माशाल्लाह, क्या बात है। सही। मैं सिर्फ यस्टरडे की दिखा देता हूँ। 1,04,835। सही है। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। सही है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, और ये तकरीबन 4,000, इस तरह कुछ है। सही। तो दिन की 10 लाख रुपए सेल्स करना, इट्स नॉट अ जोक। सही है। लास्ट 7 डेज का दिखा देता हूँ। सही है। तो ये कुछ ज्यादा ही है। 6,606,898। सही। एनालिटिक्स में जाके दिखा देता हूँ और डिटेल्स। यस्टरडे का अभी हमने जो देखा था, यस्टरडे हमने निकाला है $448। कन्वर्जन रेट मेन चीज ये होती है। मैक्सिमम जो आपकी कन्वर्जन रेट अगर 3 में आ रही है ना, तो इट्स मीन्स योर एड वाज गुड। लेकिन ये 6 आ रही है, मतलब इट्स वाज बेस्ट। सही है। टोटल ऑनलाइन सेशंस कितने हुए, लोग कितने आए, ऑनलाइन स्टोर से कितने हुए, सारी चीजें एनालिटिक्स में बता रहा है। सही है। कस्टमर किस टाइम आते हैं, 70 ऊपर कस्टमर कौन सा ऑर्डर लेता है, कौन सा परफ्यूम ज्यादा आ जाता है, ये सारी चीजें। रिटर्निंग कस्टमर कितने आ रहे हैं? 12% आ रहे हैं, मतलब पहले भी ले चुके हैं, दोबारा आ रहे हैं। सही है। ये क्या है? सेशन बाय डिवाइसेस कुछ है। यार सब कर सकते हैं, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे भाई? करो ना, ट्राई करो, कुछ नहीं है। थोड़ा सा बजट निकालो। अपने लिए नहीं कर सकते हैं, भले क्लाइंट के लिए करो। हाथ साफ कर लो। आज भी 199 है, ये भी शाम तक तकरीबन 400 तक जाएंगे। एक रिटर्न कस्टमर भी आया। समझ आ रहा है? जी तो सर। आपका क्रिएटिव ऐसा होना चाहिए कि आपका अंगूठा रुके। अंगूठा जब रुकेगा, बंदा परचेज करेगा तो होगा। सही है। दूसरे बंदे का आ रहा। अब ये देखो, इन्फ्लुएंसर है बंदा, अच्छा है। ये कोई ड्रामो वामो का बंदा है, उसको लिया हुआ है। सही है। शिमा गुजराल इनका भी है। जिस बंदे की शादी होगी तो वो बंदा इस चीज को एक्सप्लोर करेगा, इसकी वेबसाइट पे जाएगा। सही। तो आपका ऐड ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले का अंगूठा रुके, वो परचेज करने में कुछ ना कुछ सोचे, वो बोले हाँ भाई मैंने लेना है, मैंने लेना है, बात खत्म। दैट्स इट। सही है। आपको ऑडियंसेस बनानी आ गई, बिजनेस मैनेजर सेटअप करना आ गया, कैंपेन्स का पता चल गया, कैंपेन्स कौन कौन सी होती है, किस चीज़ के लिए होती है। बाकी बटन चलाना बहुत आसान है। मेन चीज़ थी स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी पे फोकस करना।
स्ट्रेटेजी को दोबारा वो करना, रिकॉर्डिंग्स देख लेना चीज़ों को देख के, और इसको स्टार्ट करो। इंशाल्लाह कोई भी मसला आता तो बताइएगा, तो जितना मुझसे गाइड होगा तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। सही है। बाकी आज का ये सेशन हमारा लास्ट था। सही है। अच्छा, अभी नेक्स्ट सेशन का मुझे थोड़ा सा बताएं कि हमारे जो डिसाइडेड सेशंस थे, एक हमारा था वेब क्रिएशन जो मैं करवा चुका हूँ रमज़ान में। उसके बाद हमारा था एसईओ का, बट न्यू स्टूडेंट्स आए थे जिन्होंने वेब क्रिएशन नहीं पढ़ा था। तो ये उनको वेबसाइट बनानी है, और वेबसाइट बनानी जिनको नहीं आती वो एसईओ नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई हमने फेसबुक मार्केटिंग स्टार्ट की। और इसके बाद एक है फ्रीलांसिंग। अब ये चीज़ हमें स्टार्ट करनी है, तो आप लोग मुझे बताएं कि ये करें या ये करें दोबारा से। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, अपने व्हाट्सएप पे जाना है। मिस रमशा होंगी यहाँ पे, आई थिंक ये रही। सही है। जिन्होंने अभी फीस का वो भी बताया था, तो मिस रमशा से आप लोगों ने कांटेक्ट करके उनको बता देना है कि आप लोगों ने कौन सा मॉड्यूल करना है। तो वेब क्रिएशन ये है कि वेब क्रिएशन अगर आप सीखते हैं, तो मैं अभी खुद भी वेब क्रिएशन पे अभी तक काम करता हूँ। तो मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आते हैं तो मैं कर लेता हूँ, वेबसाइट बना लेता हूँ। लाइक ये वेबसाइट है, मैंने बनाई है 50,000 की, ये बनाई है। सही है। तो कुछ भी नहीं किया, जस्ट वन क्लिक इंपोर्ट किया है। सही है। इस तरह मैंने बहुत सारी बनाई है। अभी परसों मैंने एक पेज बनाया, उसके मैंने लिए पैसा अलग से लिया। क्या था, ये ग्लोबल का ही था, इसके मैंने अलग से चार्ज किया। तो आपकी डिजाइनिंग के ऊपर होता है कि आपका एक्सपीरियंस, मैंने बताया ना कि चीता कोई भी नहीं बना सकता, चीता आप खुद बनोगे। बस ये है कि आपको चीज बेसिक्स पता हो जाएंगी, बाकी हाथ साफ होगा तो आप भी कर सकते हो। और वेब क्रिएशन में वर्डप्रेस में बहुत पैसा। सही है। ये एक पेज बनाया है इस तरह का, कुछ भी नहीं है, सिंपल पेज है, क्लिक क्लिक करके बन जाएगा। देखो, इतना सा पेज है। सही है। इसके तकरीबन 20, 25, 30 हज़ार रुपये आप आराम से ले सकते हो। फाइवर पे जाते हो, फाइवर पे दुनिया बैठी है। सही है। फाइवर पे जैसे ही जाते हो, फाइवर पे सबसे टॉप पे आपके पास यहाँ पे वर्डप्रेस ही आएगा। सही है। वेबसाइट क्रिएशन होता है, कहाँ गया, ये रहा, वेब डेवलपमेंट। सबसे पहले वेब डेवलपमेंट है, एसईओ भी है, सोशल मीडिया भी है, तो आप लोग फिर सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन वेब क्रिएशन का ये है कि आसान है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई नुकसान नुकसान नहीं होगा, और आप लोग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे वर्डप्रेस लिखता हूँ। सही है। तो वर्डप्रेस में इतने बंदे बैठे हुए हैं कि आप बोलेंगे सर क्या बात है। मैं अपने बंदे भी दिखा सकता हूँ कि मेरे अपने बंदे बैठे हुए हैं। सही है। अब ये कौन सा है, लेवल 2 का सेलर है, तो मैं इसके सिक्वल खोलता हूँ। रिफत अली जाफरी, पता नहीं। सही है। और मैं पाकिस्तानी दिखाऊंगा आपको। सही है। पाकिस्तानी लड़कियां भी दिखाऊंगा, लड़के भी दिखाऊंगा। और जो बंदे बोल रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, वो है। सही है। रिफत है ये, अच्छा बंगाली है। ये भी बांग्लादेश की, चलो। सही है। लेकिन रिफत का हम ये खोलते हैं, और इस मामू का भी एक खोलते हैं हम, ये वाला। और ये मैं सबसे कम वाले दिखा रहा हूँ कि आपको आइडिया हो कि क्या कर रहे हैं लोग। ये क्या बोल रहे हैं, लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज क्या होता है, दैट्स कॉल्ड लैंडिंग पेज। सिंपल एक पेज है, इसमें मेन्यू भी नहीं है, फुटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लैंडिंग पेज है। सही है। इसको हम लैंडिंग पेज बोलते हैं। बोल रहा है सिल्वर पैकेज में दे रहा हूँ 35,000, मतलब 35,000 रुपये में। ये कितने का दे रहा है स्टैंडर्ड, अरे हो जा, क्या हो गया। अच्छा, स्टैंडर्ड ये दे रहा है 93, प्रीमियम दे रहा है 150। सही है। तो अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, सिल्वर का पैकेज का ही ले लेते हैं, तो हम 35,000 ही लगा लेते हैं, 35,000। इसने अभी तक कितने ऑर्डर्स किया है, 188 मल्टीप्लाई बाय 188। ये अभी तक कितना कमा चुका है फाइवर से, फ्रीलांसिंग करके। सही है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं सिर्फ 35,000 कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई ये इसने कमाया नहीं है, मुझे नहीं पता, झूठ बोल रहा है, मैं नहीं मानता। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, 7 ऑर्डर्स इन क्यू, मतलब 7 ऑर्डर्स इसके पास अभी भी पेंडिंग पे पड़े हुए हैं। मतलब 7 ऑर्डर्स करेगा तो 7 ऑर्डर्स के कितना पैसा आएगा,
7 ऑर्डर्स कितने बना देगा? लैंडिंग पेज कितना टाइम लेगा? मुश्किल से 4 दिन, एक हफ्ता, चलो एक महीना। एक महीने में अगर ये कमा रहा है तो मेरे ख्याल से बुरा नहीं है। सही है। तो इसी तरह ये लड़की भी कर रही होगी। 28 ऑर्डर्स इन क्यों, माशाल्लाह। इसका लगाओ ना हिसाब यार। 23,000 का हम लगाते हैं, सही है, 23,000। ये सबसे बेसिक पैकेज है, सही है। 23,000 मल्टीप्लाई बाय 28 ऑर्डर है इसके पास। 6 लाख रुपए का काम पड़ा हुआ है इसके पास। देख लो, बच्ची बैठी हुई है छोटी सी। मुझे नहीं लगता इसकी एज इतनी होगी। चलो ज्यादा हो जाए, 22, 23, 24, 25। दैट्स इनफ। क्या कर रही है? ये पेज बना रही है। हलवा है हलवा। इससे अच्छे बना लोगे तुम लोग, यकीन जानो। सही है। सेम चीज फ्रीलांसिंग में आप फाइवर पे भी जाओगे। यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखता हूँ। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप क्या क्या कर सकते हो? आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर, आई विल बी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर। और एजेंसी एजेंसी वाली बैठी हुई है, ये प्रो बैठी हुई है। सही। पैसे देखो सिर्फ, छोड़ो बाकी सब। मैं देखना चाह रहा हूँ कोई पाकिस्तानी लोंडा लोंडा बैठा हो कोई। मैं आपको दिखाऊं। इंडियंस भी बैठे होते हैं काफी यहाँ पर। अरे आ गया हमारा मामू। लेवल 2 का सैलरी है। बहुत कम चार्ज कर रहा है वैसे। चलो, नॉट बैड। अभी ऑफलाइन है। चलो देखते हैं। ऑफलाइन है लेकिन छोला ऑर्डर अभी भी लेके बैठा हुआ है यार। 19,000, 35,000। सही है। क्या बोल रहा है? 5 सोशल मीडिया, 30 डेज GMT, 2 डेज एंगेजमेंट पोस्ट। अच्छा, ये पोस्ट उसका वो कर रहा है कि मैं पोस्टिंग करूंगा, ये करूंगा, ये वो काम कर रहा है। सिर्फ मैनेजिंग करेगा। और लोगों के लिए इसने क्या किया है, क्लाइंट्स का भी देख लो। ऊपर जाओ। ये कर रहा है कि इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे ये चीजें बना रहा है। ये चीज बनानी आती है, बताया था किस तरह बनेगी। कैनवा, बताया था। कैनवा पे बन जाएगी। कैनवा पे बन जाएगी। जी सर, बन जाएगी कैनवा कैनवा, पे। कैनवा से ही बना रहा ना। कैनवा प्रो पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे ना बने बनाए। चीजें कर रहा है, सिर्फ ये कर रहा है, क्लाइंट्स के लिए बना के दे रहा है। सिंपल यार, कम ऑन। अगर एक क्लाइंट से ये 35,000 रुपये ले रहा है तो मेरे ख्याल में चीता बनता है यार ये। 4 सोशल मीडिया, 15 दिन के लिए सिर्फ देखेगा 19,000 में। 4 प्लेटफॉर्म्स देखेगा, कंटेंट क्रिएशन करेगा, 14 दिन की वो करेगा, स्केजुअल पोस्टिंग करेगा, रिपोर्टिंग करेगा, एंगेजिंग विद फॉलोअर्स, फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश करेगा पोस्टिंग के जरिए। सिंपल यार। ये बंदे बहुत बेटे में कमाने के हैं यार। तुम लोग क्या कर रहे हो? कहाँ थे? सो रहे थे? थोड़ा एक्सप्लोर करो, ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में तो आओ। अबे ये छोड़ो, लिंक्डइन पे जाओगे, लिंक्डइन पे 10 बंदे आपको मिलेंगे काम करवाने के। और ऐसा बंदे मिलेंगे आपकी जिंदगी बदल देंगे वो लोग। लेकिन आपको काम आना चाहिए। ऐसे जाओगे वो बोलेगा जाओ जाओ आगे जाओ चलो। खैर, बताने का मकसद ये था कि पैसा हर चीज़ में है, वेब क्रिएशन में भी है, उसमें भी है। बस आपने अब क्या करना है, मुझे ये चीज़ लाजमी बता दीगा नेक्स्ट वीक से पहले ही। तो नेक्स्ट वीक से पहले बता दिएगा कि कौन सा मॉड्यूल हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होना चाहिए। सही है। ओके सर। सर मेरा एक सवाल और है। जी जी। तो सर मुझे ये पूछना था, जैसे शॉपिफाई के ऊपर ही है कि एक इंसान के पास, एक ब्रांड के पास बजट ही मार्केटिंग का स्टार्टिंग के अंदर 40,000 रुपये। हम्म। ठीक। तो वो जो है अपना फेसबुक एड जब वो रन करता है तो वो प्रोडक्ट का यूआरएल देगा एड के अंदर, या फिर अपने ब्रांड वेबसाइट का यूआरएल दे डायरेक्ट? गुड क्वेश्चन। ये मेरी वेबसाइट है। मैं अगर ऐड चला रहा हूँ और मैं बंदे को इस पेज पे ला रहा हूँ, यूआरएल क्या? Alice's.pk। क्यों ला रहा हूँ? पागल हूँ मैं? यहाँ पे वो आएगा, देखेगा देखेगा, समझ नहीं आएगा, चले जाएगा। मैं डायरेक्ट उस परफ्यूम के ऊपर लाऊंगा, ताकि वो जैसी आए वो बोले बाय इट नाउ, क्लिक कर दे। बाय इट नाउ करे और यहाँ से अपनी डिटेल्स डाले, चेकआउट मारे। और उसको फिर मैं कॉल करूँ, सर आपका ऑर्डर आया था, कंफर्म है? मेरी टीम बता दी कि उसको, बता के ऑर्डर डिस्पैच करो, पैसा आ गया।
मुझे प्रोडक्ट पेज पे लाना है उसको, यहाँ पे ई कॉमर्स में प्रोडक्ट पेज पे लाना है। आप जितने भी देखोगे प्रोडक्ट पेज पे आएंगे। उस दिन हमने सेबेस्टियन का देख रहे थे वॉचेस का, जैसे ही मैं गया डायरेक्ट प्रोडक्ट पेज पे। अगर यहाँ पे कोई ऐड दिखा रहा हूँ ई कॉमर्स का तो मैं आपको दिखा देता हूँ, डायरेक्ट प्रोडक्ट पेज पे ही लाने की कोशिश करता है। अच्छा, ऐड चल रहा है शॉप नाउ मुर्शद साग, हेयर मुर्शद से साग पता नहीं क्या बोल रहा। तो ये शॉप नाउ वेबसाइट का लिंक दिया है, बट ये दिखा रही है ये चीज, ये, ये लहंगा वहंगा कुछ दिखा रही है। मैं शॉप नाउ पे क्लिक करूंगा, ये मुझे उम्मीद है वेबसाइट पर नहीं डायरेक्ट प्रोडक्ट पेज पे किसी एक कलेक्शन पेज पे लेके जाएगी, प्रोडक्ट कैटेगरी पे लेके जाएगी। देखो लिंक देखो, mushasha.pk प्रोडक्ट कैटेगरी बेस्ट ऑफ, ये है वो पूरा वो बना हुआ। अभी इसको लोड होने दो, चले जी, देख लो। ये मुझे इस कैटेगरी पे लाया कि इस पेज पे तुम आओगे, कैटेगरी पे लाया। ये कैटेगरी में से कुछ परचेज कर लो। 24,000 35,000 रुपये का एक सूट दे रहा है यार, बड़ा महंगा है। हमारा सही है, 600 की पैंट 400 की शर्ट, 2,000 में काम हो जाता। 60,000 का, ओहो, 50, 54, सही है। तो ये लेके आया डायरेक्ट इस पे, बोला भाई ले लो। ये ब्रांड बना हुआ है और इसने अपना ऐड भी ऐसा बनाया हुआ ना, फुल मॉडल वॉडल से, तो इसके चार्ज कर रहे हैं। सिंपल। सही है, सब वेस्टर्न का है। शॉप नाउ पे क्लिक करता हूँ, ऐड है। ऐड क्या बोल रहा है, बंदा बैठा है, कॉल आई, पता ही नहीं चल रहा, मोबाइल से उठा ली इसने, मुझे कहाँ ले गया, कलेक्शन के पेज में। अब आपका काम है कौन से कलेक्शन में, अभी स्मार्ट वॉच बेचना चाह रहा है लेकिन ये एक नहीं, ये बोल रहा है कि ये कलेक्शन पेज पे आओ, आप देखो इसमें से जो आपको पसंद है आप ले लो। सब वेस्टर्न के यार वॉचेस अच्छे हैं, मैं ले रहा हूँ अभी। ये वाली नहीं मुझे पसंद है। समझ आ गया, क्लियर है। जी सर, क्लियर। चले, सही है, मुझे इजाजत है। ठीक है, बाकी जो चीजें हमने देखी हैं इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, टाइम दें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके दिखाएं, कुछ रिजल्ट विजल्ट करके दिखाएं। और बाकी नेक्स्ट मॉड्यूल का मुझे लास्ट में बता दीजिए कि नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा कौन सा होना चाहिए। सही, वेब क्रिएशन बोलेंगे तो वेब क्रिएशन भी करवा देंगे, और उसके बाद फ्रीलांस भी करवा देंगे। तो मिस्टर अमशद से आप डिस्कस करें, और वो जो बोलेंगे तो फिर मैं करवा दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं। बाकी एसईओ ये है कि वेब क्रिएशन के अलावा आप नहीं सीख सकते हैं, मैं सिखा दूंगा लेकिन आपके ऊपर जाएगा। और एसईओ बहुत बोरिंग है सच में पूरी मतलब सिर्फ कीवर्ड्स के ऊपर है, कीवर्ड्स निकालना, कीवर्ड्स का क्या करना है, कीवर्ड्स किस तरह होंगे, ये सारी चीज़ें। तो आप लोग डिस्कस कर लें जो आप लोग को बेहतर लगेगा, आप नीश देख लें कौन सी नीश में जाना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद मुझे बता दीजिए, उसके बाद हम इसके ऊपर नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा, आज 3 है, वेडनेसडे कोई 7 तारीख तक ही करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे बता दीजिएगा कि कौन सा है, ताकि उसके ऊपर फिर मैं चीज़ें करूँ। सही है, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।